अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। तो आज है जी थर्सडे। तो बेटी की स्कूल से छुट्टी थी, आटा उन्होंने गूंद दिया था और फिर मैंने सोचा कि चले मैं मूलियों वाले पराठे बना लेते। तो मूलियाँ जो है वो मैं रात को जब डॉक्टर पे गई थी चेकअप के लिए, तो बस ऐसे ही मेरा दिल किया, सुबह समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह क्या काम करें। तो फिर मैंने ना यही सोचा कि चले मूलियाँ ले जाती हूँ और बच्चों को कल दोपहर में जो है ना वो मैं पराठे बना दूँगी। तो बस अभी जल्दी जल्दी से इनको मैं पील ऑफ कर रही हूँ। पील ऑफ करके तो सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप आराम से पीलर से इनको पील कर लें और जो आपके पास मशीन है, चॉपर मशीन है, आप उसमें इनको चॉप कर लें। क्योंकि वैसे अगर हम लोग करना चाहें तो वो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने भी मशीन मंगवा ली है। ये जो है चीज़ें ये किचन में नहीं मैं रखती है, आपको पता है किचन में स्पेस कम होती है, तो ये फिर मैं सेपरेट ऊपर स्टोर रूम में रखवाती हूँ। तो अभी मैं जल्दी से इनको कर लूँगी कश और फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से मैं कच्ची मूलियों को पराठे में नहीं डालती, क्योंकि वो पानी छोड़ती हैं जब वो पकती हैं तो पराठा उस कदर क्रिस्पी नहीं बनता जितना बनना चाहिए। तो मुझे क्रिस्पी पराठे बहुत पसंद हैं बच्चों को, तो फिर मैं उन्हीं के हिसाब से क्रिस्पी पराठे बनाती हूँ और मूलियों को थोड़ा सा पका लेती हूँ ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है ना रहती फिर भी ये क्रंची हैं, लेकिन बस ये कि एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह ना वो निकल जाता है। तो बहुत टेस्टी नमक मिर्ची वगैरह हर चीज़ जो है ना वो पकी हुई होती है और बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा ये कि मुझे पसंद है थोड़े से मसाले भी ऐड हों, जैसे ज़ीरा है या थोड़ा ज़ीरा और जो खुश्क धनिया है मैं वो भी डालती हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। और मिर्चें जो हैं वो मैं दादड़ वाली डालती हूँ, जिनको दादड़ मिर्चें भी कहते हैं, मैं वो वाली मिर्चें डालती हूँ इसमें, ताकि ये बहुत अच्छी तरह से सालन बन जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगते हैं इस सालन को बनाने के लिए। तो वो भी प्रोसेस आगे आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि मैंने किस तरह से ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ ताकि ज़्यादा ऑयल ना हो। अच्छा, ये होता है कि जब आप वर्किंग हैं तो आपको इंस्टेंट हर चीज़ जो है ना वो बनानी पड़ती है। तो जैसे मैं अदरक लहसुन वगैरह जो वो मैं 1 वीक के लिए बना के रखती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी तरह से जब कुछ इस तरह से स्कूल से आके फ़ौरन बनाना हो तो उसकी तैयारी भी रात को करके रखनी होती है, क्योंकि सुबह के टाइम पे ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो फिर इसी वजह से जो चीज़ भी बनानी हो, मोस्टली तो ये होता है कि दोपहर को खाना वगैरह जो है ना वो बस मैं रोटियां बनाती हूँ। सालन जो है या तो सुबह में बना के जाती हूँ या फिर रात को बना लेती हूँ फ्रेश, ताकि जब वापसी पे स्कूल से वापसी पे आएँ तो उस टाइम पे इतनी हिम्मत नहीं होती कि आप सालन पकाना शुरू कर दें। तो फिर इस तरह के जो बच्चों के लिए ये होता है कि चलें बच्चों ने आना है तो उनके लिए कोई मज़ेदार सी क्रिस्पी सी, यानी कोई भी ऐसी चीज़ कि बच्चे, आपको पता है कि स्कूल को बोरिंग समझते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो जब घर पे आएँ तो वो अपने खाने को एंजॉय करें। और घर में जो खुशबू होती है खाने की वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। अपना बचपन से लेके आप जब यंग हो जाते हैं या बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं तो वो अपनी मदर्स के हाथ के टेस्ट को बहुत याद करते हैं। मैं आज तक अपनी अम्मी के घर का जो खाना है मुझे वो नहीं भूलता। मैं अभी भी जब जाती हूँ तो मैं फरमाइश करके जो है ना अपनी भाभीयों से चीज़ों का कहती हूँ या अपनी मदर को कह देती हूँ कि मुझे ये कुछ खाना है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यानी वो जो टेस्ट है ना वो आपके दिमाग में रह जाता है। आप दुनिया जहान के जो शेफ़ है उनके हाथ का खा ले, लेकिन आपकी जो मदर के हाथ का टेस्ट है ना वो बच्चे हमेशा याद रखते हैं। ये क्या होने लगा? ये क्या डाला? व्हाट इज दिस? देख गंदी शक्ल बना रहा है। सॉरी सर, ना वो मैंने गार्लिक डाला है। गार्लिक डाला है? क्यों डाला है? ताकि आपको बाद में जरूरत ना पड़े। चलो थैंक यू, नीचे उतरो। एक ही टुकड़ा चाहिए था? हाँ जी, एक ही टुकड़ा चाहिए। दोनों का एक टुकड़ा चाहिए? जी, दोनों का बस एक ही टुकड़ा चाहिए।
स्माइल वो लग गई इसको स्टूल लग गया। तो जी ये वो वाले टेस्ट हैं जो बच्चे हमेशा याद रखते हैं। तो मदर्स को चाहिए आप इस एज में जब बच्चों की खिदमत करती हैं ना, तो यकीन जाने वो बच्चे सारी ज़िंदगी याद रखते हैं कि हमारी जो मदर हैं उन्होंने हमारे लिए ये किया वो किया। तो इसलिए अपने बच्चों के लिए इंसान को थोड़ा तरद्दुद करना चाहिए। और ख़ासकर खाना आपने अक्सर देखा होगा जब शादियाँ होती हैं बच्चियों की ख़ासकर, तो लेडीज़ को मेरी ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी कि आप जितनी मर्ज़ी एक्सपर्ट कुकिंग करती हूँ, लेकिन जब आपके हस्बैंड बिल्कुल स्टार्ट में शादी के स्टार्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो जब आप इतनी अच्छी भी कुकिंग करती हूँ ना, लेकिन जब आप खाना बनाएं तो हस्बैंड जो होते हैं वो ये कहते हैं कि वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा। अब वो कौन सा टेस्ट ढूंढ रहे होते हैं, वो अपनी मदर के हाथ का टेस्ट ढूंढ रहे होते हैं। तो उसकी वजह से ये होता है कि माँ के हाथ का जो खाना बच्चों ने बचपन से खाया होता है ना, वो चाहे मर्द बन जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में जो है ना वो वाला टेस्ट बैठ जाता है जो उनकी मदर के हाथ का टेस्ट होता है। तो इस वजह से फिर औरतों को जलने कुटने की ज़रूरत नहीं होती कि जब हस्बैंड कहते कि नहीं उतना मज़े का नहीं है जितना मज़े का मेरी अम्मी बनाती हैं। तो उसकी रीज़न ये होती है, जैसे हमें अपनी मदर्स के हाथ का खाना जो है ना वो बूढ़े होने तक पसंद होता है ना, इसी तरह हस्बैंड्स को भी जो उनकी मदर्स के हाथ का खाना होता है ना वो हमेशा के लिए पसंद होता है। फिर आखिरकार एक एज हो जाती है, फिर उनका टेस्ट डेवलप होता है और फिर उसके बाद वो आपके खाने की जो तारीफ़ें शरीफ़ें हैं वो करना शुरू करती हैं। तो बस ऐसी ही कोशिश मैं भी करती हूँ कि मेरे बच्चों को हमेशा के लिए बस यादें, यही छोटी छोटी सी यादें होती हैं कि जब इनकी शादियाँ हो जाएं, ये अपने घर वाले हो जाएं, तो भी इनको अपनी मदर के घर में जो सुकून इन्होंने देखा हो वो हमेशा इनके दिमाग में रहे। ये बच्चों के गोल्डन डेज़ हैं जो वो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि बच्चों के साथ जो है ना आपकी अच्छी यादें बनें, ठीक है। और अपने बच्चों के लिए मेहनत ज़रूर करें, अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। और यकीन जाने ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं कि कितनी लंबी है या कितनी छोटी है। तो बात ये कि आपने अगर अच्छा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारा हो ना, तो वो भी हमेशा याद रखते हैं। ये मेरा बेटा है, गंदे हाथ लेके तो लगाने की कोशिश कर रहा था आटे को, थप्पड़ खा के पीछे हुआ है, हाथ पे थप्पड़ खाया मेरे से। लेकिन वो इस तरह की लाडियाँ और शरारतें मेरे साथ करता रहता है। तो ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैंने भी अभी पराठे बना लिया, मैं इनको आवाज़ें दे रही थी जल्दी जल्दी आ जाओ। इसके साथ आपने अगर मिंट का रायता बनाया हो तो क्या ही मज़े हो जाते हैं। पराठा हमेशा ठंडे तवे पे बनाएं, एक्स्ट्रा टिप है जिसका आपको पहले पता होगा। तो फिर आपको मैं रिमाइंडर दे रही हूँ कि पराठा हमेशा ठंडे तवे पे बनाएं, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़े का पराठा बनेगा। लेकिन अगर आप गर्म तवे पे पराठा बनाएंगे तो पराठा कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो जी अभी मैंने पराठे बना लिया, मैं बच्चों को बुला रही हूँ जल्दी जल्दी से आए और खा लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।